हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी लेवल 1 वाले छात्र के लिए अभी एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए ग्रुप डी के भर्ती में यहाँ पे कोर्ट केस हो चुका है कैट में। और देखिए फ्रेंड्स, ज्वाइनिंग पे भी ऑफिशियली रोक लगा दिए गए हैं। तो बहुत सारे छात्र हैं जो कि इसके चपेट में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर अब इन छात्रों के साथ क्या होने वाला है, कब तक यहाँ पे क्लियर होंगे, कब तक यहाँ पे इनकी ज्वाइनिंग फिर से रिज्यूम की जा सकती है। देखिए फ्रेंड्स, एक और जो उनसे बुरी खबर है, यहाँ पे आरआरसी पैनल पेपर को पूरी तरह से वापस कर दिया गया है हेडक्वार्टर ऑफिस में। और वैकेंसी नहीं होने का कारण यहाँ पे बताया गया है। लगातार ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो आइए एक एक करके सारे अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई करनी है, देखिए अभी इनके तरफ से भारी डिस्काउंट आपको मिल रहे हैं। 23 से 25 जुलाई के बीच में ऑफर है। और ईयरली टेस्ट टू पास देखिए मात्र आप लोग 314 रुपए लोएस्ट प्राइस में बाई कर सकते हो। वही नहीं, ईयरली टेस्ट टू पास प्रो पे भी दोस्तों यहाँ पे भारी डिस्काउंट है। यहाँ पे 699 वाले मात्र 404 रुपए में बाई कर सकते हो। और यहाँ पे तो सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर्स, पीडीएफ डाउनलोड, सैंपल पेपर्स और इसके बाद यहाँ पे री मॉक टेस्ट सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है। यहाँ पे मॉक टेस्ट आप लोग सारे एग्जाम के लगा सकते हो। लगभग 700 प्लस एग्जाम्स के, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस, ये सब का एग्जाम आप लोग का मॉक टेस्ट है जो कि प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करना होगा NEW, तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा। और चाहो तो जरूर इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो, आप लोग बाई कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, फर्स्ट अपडेट जो कि यहाँ पे छात्र को कार्मिक विभाग कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद जोन प्रयागराज डिवीजन की तरफ से दोस्तों यहाँ पे एक लेटर भेजा गया है बाय स्पीड पोस्ट। और इस तरह से कैंडिडेट के पूरे डिटेल मेंशन है। इसमें विषय में देखा है तो लिखा है लेवल 1 असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एयर कंडीशनिंग का डोजियर आरआरसी वापस करने के संबंध में, यानी जितने भी पैनल के डिटेल थे सब कुछ यहाँ पे आरआरसी में फिर से वापस कर दिया गया है। इसके बारे में है, देखिए रेल भर्ती बोर्ड इलाहाबाद की नोटिफिकेशन संख्या CA नंबर RRC 1/2019 के अंतर्गत लेवल 1 में चयनित होने के उपरांत आपको प्रयागराज मंडल आवंटित किया गया था। यानी कि इस कैंडिडेट को प्रयागराज डिवीजन मिला था। प्रयागराज मंडल में असिस्टेंट TL एंड AC वाली पोस्ट आपको दी गई थी, यानी कि ट्रेन लाइटिंग एयर कंडीशनिंग वाली पद में रिक्तियां उपलब्ध न होने के कारण आपका डोजियर अग्रिम कार्यवाही हेतु आरआरसी प्रयागराज वापस कर दिया गया है। तो पोस्ट भी मिले थे, डिवीजन का भी अलॉट कर दिया गया। और इसके बाद दोस्तों इनकी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिली। और अब जाके यहाँ पे इनको लेटर भेजा जाता है, जहां पे ज्वाइनिंग लेटर आनी चाहिए वहां पे इस तरह की हार्ट अटैक आने वाली लेटर भेज जाती है कि आपका जो डोजियर है वो फिर से प्रयागराज आरआरसी को भेज दिया गया है, क्योंकि हमारे पास कोई भी वैकेंसी नहीं है, कोई पोस्ट खाली नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, कितना बड़ा यहाँ पे ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं छात्रों के साथ। एक जोन की बात नहीं है, लगातार ऐसे जो अपडेट आ रहे हैं फ्रेंड्स, छात्र काफी परेशान है और मैं अपडेट कर भी रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा तो नहीं है 2019 की ये भर्ती थी, 2023 में ये लोग रिक्रूटमेंट करा रहे हैं, सारा प्रोसेस करा रहे हैं। तो 2019 में जब 1,03,000 के आसपास पोस्ट निकाली गई थी, तो क्या 2023 में ऐसा हो सकता है कि ये वैकेंसी घट गई हो? यहां पे वैकेंसी बढ़ी ही बढ़ी होगी। तो कैसे ये लोग बोल सकते हैं कि अभी पोस्ट ही नहीं है? सबसे बड़ी गलती ये लोग क्या कर रहे हैं कि जब यहां पे पोस्ट का अलॉटमेंट किया जाता है, इसके बाद जो डिवीजन का अलॉटमेंट किया जाता है, तो डिवीजन को खंगाला जाता है, देखा जाता है कि उस डिवीजन में किस किस तरह की पोस्ट खाली है, कौन कौन सी वैकेंसी है किस किस तरह की पोस्ट की। तो जब आपने आकलन किया था कि इस डिवीजन में इस तरह की पोस्ट नहीं है ट्रेन लाइटिंग एयर कंडीशनिंग वाली, तो आपने यहां पे अलॉट क्यों किया है पोस्ट? फिर अगर वापस ही फिर से भेजना था तो गड़बड़ी कहां कर रहे हैं ये आरआरसी वाले, ये जो इनके अधिकारी हैं, जो यहाँ पे कर्मचारी है, यही सब तो गड़बड़ी कर रहे हैं। यहाँ पे पूरी तरह से जानबूझ के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को दोस्तों स्लो करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसे स्लो करेंगे तब भी 2024 तक ये लोग खींच पाएंगे इसको धीरे धीरे करते करते। जब सब कुछ पता ही था कि उस पर्टिकुलर डिवीजन में इसका पोस्ट कुछ है ही नहीं, तो आपने डिवीजन अलॉट पहली बात क्यों किया? ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हैं। और ऊपर से बोला जा रहा है कि वैकेंसी नहीं है। ये भी दोस्तों विश्वास करने लायक तो है नहीं कि 2019 में 1 लाख वैकेंसी थी, तो अभी यहाँ पे वैकेंसी ही नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है ट्रेन लाइटिंग की इस डिवीजन में। और यहाँ पे अलग से बोले जा रहे हैं रेलवे मंत्रालय की तरफ से कि 3.11 लाख के आसपास हमारी नई वाली जो पोस्ट है इतना क्रिएट हो चुकी है और इतनी वैकेंसी है। तो किसकी बात मानी जाए? तो देखिए यहाँ पे जानबूझ के प्रोसेस को डिले यहाँ पे करवाया जा रहा है। एक जोन की बात नहीं है, लगातार कई जोन में इस तरह के केसेस आ रहे हैं और बस छात्र को ही परेशान इसमें किए जा रहे हैं। यहाँ पे PCPO ऑफिस में छात्र मिलते हैं, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर से मिलते हैं, यहाँ पे चेयरमैन से मिल रहे हैं, तब भी यही बातें बोली जा रही है। अब इसका उपाय क्या है? तो देखिए यहाँ पे जो भी डोजियर है, सारा कुछ जो है पैनल पेपर आरआरसी प्रयागराज को भेज दिया गया है। अब इसमें क्या होगा, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे कि रिव्यू करेंगे कि आखिर किस डिवीजन में ट्रेन लाइटिंग एंड एयर कंडीशनिंग वाली पोस्ट खाली है। अगर वहां पे खाली रहेगी किसी प्रोडक्शन यूनिट में, किसी वर्कशॉप में या फिर किसी डिवीजन में, तो उस डिवीजन को दोबारा अलॉट करके वहां पे आपको आगे के दिनों में ज्वाइनिंग लेटर भेज दिए जाएंगे। यानी कि कह सकते हो 100% आपकी जॉब तो कंफर्म है यहाँ पे दोस्तों, लेकिन अब लेट लग जाएगा क्योंकि फिर से वही प्रोसेस शुरू होंगे, आपका डिवीजन अलॉटमेंट और फिर डिवीजन अलॉटमेंट, वहां से ज्वाइनिंग लेटर। अब रही बात की क्या सर अगर पोस्ट ही खाली नहीं होती है ट्रेन लाइटिंग
एयर कंडीशनिंग की, तो हमें दूसरी पोस्ट मिल सकती है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, दूसरी पोस्ट भी ये लोग चाहे तो अलॉट कर सकते हैं, आपके मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके बेसिस पे, लेकिन वहां तक बात पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि ये लोग का जानबूझ के डिले करवाने का ही ये सब चीजें रहती है फ्रेंड्स। तो आपको पोस्ट वही मिलती है, लेकिन बाद में दूसरे डिवीजन करके इस तरह से अलॉट करके ये लोग दे देते हैं। तो अगर ऐसा केस बना कि कोई पोस्ट नहीं भी रहे रियलिटी में, तो दूसरा पोस्ट भी आपके मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अलॉट किया जा सकता है, क्योंकि आपने एग्जाम क्वालिफाई करके सारा कुछ फाइनलाइज किए गए हो। तो ये तो अपडेट यहाँ की है, जो कि अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। ऐसे कई जोन से इस तरह की खबरें निकल के आ रही हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपडेट जो कि एक और जोन से बहुत बुरी खबर है, और यहाँ पे दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की भर्ती पे कोर्ट केस कर दिया गया है, और खास करके साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन में दोस्तों यहाँ पे एक कोर्ट केस किए गए हैं पर्टिकुलर पोस्ट को लेकर के। और यहाँ पे ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में दोस्तों पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है, और भर्ती पे भी यहाँ पे स्टे लगा दिया गया है कोर्ट की तरफ से। देख लीजिए यहाँ पे केस नंबर, डायरी नंबर सब कुछ मेंशन है। जो यहाँ पे लोकेशन है चेन्नई है, केस नंबर इतना दिया गया है, अभी पेंडिंग है, पूरा तरह से क्लियर नहीं हो पाए हैं। नोटिफिकेशन डेट जो कि इस तरह से करके मेंशन किया गया है। इसके बाद किसने केस किया है, तो दक्षिण रेलवे इंप्लॉई यूनियन है, जो कि उसके द्वारा यहाँ पे एक कोर्ट केस किए गए हैं। खास करके कॉन्ट्रैक्ट पे आधारित कुछ कर्मचारी थे, उनके द्वारा एक कोर्ट केस कर दिया गया है। और यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है, रेलवे के वकील कौन है वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे काफी सारी दोस्तों अलग अलग डेट में हियरिंग भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी मैटर क्लियर करके नहीं निकल पाए हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे तारीख तो मिल रही है, लेकिन इसको क्लियर ही नहीं किया जा रहा है। कभी यहाँ पे उनके तरफ से कोई वकील नहीं पहुंच रहे हैं, तो कभी रेलवे की तरफ से वकील नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे डेट को बढ़ाते ही जा रहे हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, जो अभी डेट दिया गया था, वो यहाँ पे डेट दिया गया था दोस्तों 24 तारीख का, ठीक है, 24 तारीख का डेट दिया गया था यहाँ पे 24/7 को, लेकिन आज कुछ नहीं हुआ, और अब इसको 26/7/2023 का डेट दे दिया गया है। अब इसमें यही सारी चीजें मेंशन है, जो कि देख सकते हो यहाँ पे कुछ कुछ जो ऑर्डर दिए गए हैं वो भी सारा मेंशन है। अब पूरा मामला को यहाँ पे समझिएगा। देखिए, साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन से दोस्तों एक नोटिस आई थी, उस नोटिस को मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए, आरआरसी चेन्नई जोन के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिस डली हुई है। 2 कैंडिडेट इम्पैनल्ड अगेंस्ट कैटेगरी नंबर 16 साउदर्न रेलवे, यानी जितने भी छात्र चेन्नई जोन के अंतर्गत अप्लाई किए थे और जिनको कैटेगरी नंबर 16 वाली पोस्ट मिली है, यानी कि हॉस्पिटल असिस्टेंट वाली पोस्ट मिली है, उन सभी के रिगार्डिंग ए नोटिस थी। इट इज इन्फॉर्म टू कैंडिडेट इम्पैनल अगेंस्ट कैटेगरी नंबर 16 साउदर्न रेलवे ऑफ CEN RRC 1/2019 दैट द अपॉइंटमेंट टू द एबव पोस्ट इज लाइकली टू टेक टाइम ड्यू टू पेंडिंग लिटिगेशन। साफ साफ बोल दिया गया है कि इस पोस्ट पे अभी कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा, इस पे अभी समय लग सकता है, क्योंकि इसमें पेंडिंग केस अभी चल रहे हैं। और इसी के मामले में दोस्तों यहाँ पे पेंडिंग केस है, और क्या केस है वो भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए क्या हुआ है कि पिछले 3-4 साल के पहले दोस्तों यहाँ पे क्या है कि रेलवे जो है वो मेडिकल के फील्ड में, मेडिकल वाली जो कैटेगरी होती है, वहां पे काफी सारे इंप्लॉई को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे। और जब भी कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब देते हैं तो वहां पे साफ साफ ये चीजें जरूर लिखी जाती है, चाहे जनरल मैनेजर के थ्रू वो भर्तियां हो, चाहे वो चेयरमैन के थ्रू भर्तियां हो, तो साफ साफ लिखी रहती है कि इसमें 1 साल के लिए है या फिर 2 साल के लिए है। और इसको ये ना समझा जाए कि रेलवे में आपको परमानेंट जॉब मिलती है, ऐसा साफ साफ लिख दिया गया था। लेकिन पता नहीं ये लोग यूनियन वाले मिलकर यहाँ पे दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम कर रहे थे वो केस कर दिए हैं। जैसे यहाँ पे क्लियर हुआ पैनल साउदर्न रेलवे से हॉस्पिटल असिस्टेंट वाली, और इनको लगा कि ये सारे तो ज्वाइन कर लेंगे, इनको परमानेंट जॉब मिल रही है, क्योंकि ये सारे तो रिक्रूटमेंट से गए हैं छात्र, मेरिटोरियस छात्र हैं, तो ज्वाइनिंग तो करनी होगी, इनको ज्वाइनिंग देनी होगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं जो कि यहाँ पे इस पे अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे कोर्ट केस कर दिए। और पता नहीं ऐसे ऐसे कोर्ट केस कैसे यहाँ पे कोर्ट के द्वारा स्टे भी लगा दिया गया है। मैं तो इतना दिनों से कई सारे मैंने कोर्ट केस देखे यहाँ पे, जो कि कैट में, अभी कैट चेन्नई में डाला गया है, यहाँ पे कैट में ही चल रहे हैं अभी केस। तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि रेलवे उसमें जीत जाती है और स्टे लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रेलवे साफ साफ अपने कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ नोटिफिकेशन में मेंशन करती है। लेकिन फिर भी पता नहीं यूनियन द्वारा ऐसे कैसे स्टे लगा दिया गया। लेकिन सच्चाई तो ये कि स्टे लगा दिया गया है इस पे, इसीलिए बहुत सारे छात्र हैं जिनको हॉस्पिटल असिस्टेंट वाली पोस्ट मिली है, और उनका दोस्तों अभी पूरा का पूरा ज्वाइनिंग रोक दिया गया है। ज्वाइनिंग लेटर भेजने के बावजूद भी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है, तो काफी छात्र परेशान है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर कब तक क्लियर हो पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके संदर्भ में मैंने असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर से भी बात की है, चेन्नई डिवीजन के जो APO हैं, और यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जब तक कोर्ट में ये मैटर है, जब तक क्लियर नहीं होता तो इसको हम लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे, यानी कि कोर्ट में जो भी वर्डिक्ट निकल के आएंगे, जो फैसला आएंगे, तभी हम लोग इस पे काम करने वाले हैं। यहाँ पे ये भी पूछे गए कि अगर यहाँ पे हॉस्पिटल असिस्टेंट के पोस्ट पे दिक्कत हो रही है तो आप दूसरा पोस्ट छात्र को अलॉट कर सकते हो, दूसरे पोस्ट पे जा सकते हो, क्योंकि अभी बहुत सारी पोस्ट खाली है, सेकंड DB भी नहीं आई है। तो इसमें बोलेगा कि ये तो पोस्ट हमारी भर चुकी है, हॉस्पिटल असिस्टेंट तो हमने अलॉट कर दिया, तो दूसरे पोस्ट पे कैसे इनको दे सकते हैं। तो पहले यहाँ पे क्लियर होगा, सारा कुछ मैटर आएगा कोर्ट से, जो भी होती है उसके अकॉर्डिंग हम आगे देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे साफ साफ मना कर दिया कि कोई भी डेट बताने से कि आखिर कब तक क्लियर होगा, तो मैं भी इसमें कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक मैटर कोर्ट में है तब तक दोस्तों कोई कुछ कहा नहीं जा सकता।
कि कब तक यहाँ पे क्लियर होंगे। हो सकता है 2 महीने में क्लियर हो जाए, हो सकता है 1 महीने में, हो सकता है अगली हियरिंग में हो जाए, हो सकता है 6 महीने 1 साल भी लग सकते हैं। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक यहाँ पे क्लियर ना हो जाए। लेकिन इससे परेशानी किनको हो रही है? कैंडिडेट को यहाँ पे हो रही है। अब रही बात कि यहाँ पे क्या उपाय है, क्या जॉब लगेगी या फिर नहीं लगेगी और इसके क्या चांसेस हैं। तो देखिए, जब भी कैट में इस तरह से केसेस होती है तो पहले मैंने आपको बताया कि जो रेलवे कॉन्ट्रैक्ट में भी भर्तियां कराती है, साफ साफ टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन कर रखी होती है कि इतने साल का जॉब है और इसको ये ना समझा जाए कि आपका परमानेंट जॉब लग रहा है। तो अगर परमानेंट के लिए आप लोग कोर्ट केस कर देते हो, स्टे लगा भी लेते हो, तो कैसे ये साबित हो सकता है कि आपको परमानेंट जॉब ही रेलवे कर दे? ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, बीच में यहाँ पे कोविड की कंडीशन बनी थी, उसमें काफी सारी चीजें हुई थी, लेकिन ऐसा भी नहीं ना कि आपको बोला गया कि परमानेंट जॉब मिल जाए। तो ऐसे केस में क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे रेलवे के वकील ही जीतेंगे। ज्यादातर चांसेस यही है कि रेलवे के पक्ष वाले ही यहाँ पे जीत जाएंगे केस, और ऐसे केस में आपकी प्रक्रिया शुरू करवा दी जाएगी जैसे ही आपके पक्ष में फैसला आता है तो, और ये लोग प्रोसेस करवा देंगे। लेकिन इन केस अगर यहाँ पे रेलवे के तरफ से यहाँ पे जीत हासिल भी हो जाती है, तब भी अगर ये लोग चाहें तो हाईकोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, इसको कैट से ले जाके, और आगे भी लड़ सकते हैं। लेकिन एक बार जब कैट में क्लियर हो जाता है तो ऐसे केस में रेलवे अपना प्रोसेस चालू करवा देगी जब तक हाईकोर्ट में ये लोग स्टे ना ले लें, और एक बार प्रोसेस शुरू हो गया तो इन लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चांसेस यही समझ के चलिए कि आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जिनका भी पैनल में नाम आ चुका है, जो छात्र अभी यहाँ पे भुगत रहे हैं या फिर टेंशन में कि हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है, कोर्ट केस हो चुका है तो क्या होगा, होगा कि नहीं जॉब, तो कंफर्म रहिए फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, अभी तक के 7-8 साल में मैंने जो देखा है, जितने कोर्ट केसेस देखे हैं रेलवे के अंतर्गत, उसमें छात्र ही जीते हैं खास करके, क्योंकि आपने यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रणाली को यहाँ पे सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट करा के आपने पैनल तक नाम आए हैं, एग्जाम दिए प्रॉपरली, पीईटी दिए, इसके बाद सब कुछ डीबी मेडिकल सब कुछ कंडक्ट करा के आप लोग बिल्कुल भी एलिजिबल हो ज्वाइनिंग के लिए रेलवे के अंतर्गत। अब यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है तो रेलवे को ये शॉर्ट आउट करना है कि रेलवे क्या करना चाहती है। क्या इसी पोस्ट पे आगे जब वैकेंसी आए तब उस पर भर सकती है आपको, या फिर कोई दूसरा पोस्ट अलॉट कर सकती है आपके मेडिकल के अकॉर्डिंग, तो सब कुछ इनको करना है। लेकिन जॉब 100% श्योर है, जॉब के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस डिले हो सकता है, लेट लग सकता है। एक बात और मैं बोलूंगा, जितने भी कैंडिडेट आप लोग हो साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन से, जिनको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कोर्ट केस हो जाने से, तो आप लोग क्या कीजिए कि टाइम टू टाइम 1 मंथ में कम से कम एक बार जाके चेयरमैन से, साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन के जो चेयरमैन है वहां से जाके मिलिए, आरआरसी के पास अपनी आवाज को उठाइए, मैटर को उठाइए, ताकि उनके दिमाग में रहे, और हो सकता है कि कोई दूसरा भी उपाय करें, कोई हो सकता है दूसरा पोस्ट अलॉट करके ज्वाइनिंग दें या फिर थोड़ी इसमें तेजी ला सकें। तो अभी तो फिलहाल ये अपडेट है, दूसरे जोन को कोई भी दिक्कत नहीं है इससे, सिर्फ चेन्नई जोन में इस तरह की केसेस चल रही है। बाकी कई जोन में रिक्रूटमेंट को अभी दोस्तों थोड़ा सा प्रोसेस स्लो कर दिए हैं, इसलिए यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। तो उसमें तो रेलवे की सरासर गलती है फ्रेंड्स, क्योंकि 4-5 साल में भी आप लोग रिक्रूटमेंट को ऐसे स्लो कर देते हो, तब आपकी नाकामी ही शो हो सकती है। क्योंकि इतनी वैकेंसी खाली होने के बाद जब आप लोग भर नहीं रहे हो या फिर कह रहे हो कि कोई वैकेंसी नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है, तो ये पूरी तरह से रेलवे की गलती है और ऐसा करना नहीं चाहिए। बाकी दोस्तों जैसे और अपडेट कोई नोटिस आएगी सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा, वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।